खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अंतिम दर्शन के लिए, लेकिन देखिए लोगों का हुजूम यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो समर्थक अतीक के वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी बात आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर 3 से 4 महिलाएं यहाँ पर पहुंचती है, जिसके बाद हलचल कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि खबरें ये बताई जा रही है कि शाइस्ता परवीन, जिसको लेकर चर्चाएं हो रही है कि क्या शाइस्ता यहाँ पर पहुंचेगी, तो उसने अपने चेहरे से बुर्का हटाकर ये कहा कि मैं शाइस्ता हूं। ऐसी यहाँ पर चर्चाएं हो रही है, इसीलिए तमाम हलचल बढ़ी कि क्या शाइस्ता परवीन यहाँ पर आ चुकी है। हालांकि देखिए उनके नाम नोट किए गए हैं, आधार कार्ड दिखाया गया है, उसके बाद ही उन्हें एंट्री मिली है। लेकिन फिलहाल देखिए जनाजा यहाँ पर उठ चुका है और सुपुर्दे खां की जो पूरी प्रक्रिया है वो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। देखिए कब्रिस्तान के अंदर, कब्रिस्तान के बाहर अतीक के समर्थकों का हुजूम यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। क्योंकि देखिए अपने वक्त में कहीं ना कहीं अतीक ने जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि देखिए अतीक ने हमारे लिए भी बहुत काम किया है, हमें सपोर्ट मिला है। तो अलग अलग तमाम बयानबाजियां हो रही, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो कुछ भी अतीक के साथ हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। अतीक ने जो पाप किया है उसका भुगतान उसे यही करना होगा। उसके पाप का घड़ा जो भर चुका था उसका जो फल है उसे यहीं पर मिलना था, इसीलिए जो कुछ भी हुआ वो सही हुआ। लेकिन भाई दूसरी तरफ जो अतीक के समर्थक है, जो अतीक के तमाम रिश्तेदार हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो लगातार हमने आपको दिखाया कि 2 जनाजे यहाँ पर उठाए गए। और देखिए भारत 24 ने ही बताया था कि पोस्टमार्टम ऑफिस से सबसे पहले जो शव वाहन है वो अतीक का और फिर दूसरा वाहन जो है वो अशरफ का था। और उसके बाद हमने आपको दिखाया किस तरीके से लगभग आधे घंटे के अंतराल में, आधे घंटे के गैप में दोनों गाड़ियां यहाँ पर पहुंचती है। उसके बाद जो प्रक्रिया होती है नहलाने की वो यहाँ पर पूरी की जाती है। और फिर आपने देखा किस तरीके से जो ग्वारा जिसे कहते हैं, जिस पर शव रखा जाता है, जिसको जनाजा कहते हैं, जो जनाजा उठाया गया है उसको भी आपने देखा। पहले अतीक का जनाजा, फिर दूसरा अशरफ का जनाजा। और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से तमाम पुलिस फोर्स भी एकदम एक्टिव हो चुकी है, बाहर भी अंदर भी। तो लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप सभी लोग शांति व्यवस्था बनाकर रखें, क्योंकि देखिए हुजूम जो है बाहर भी लोगों का बहुत ही ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अलग अलग तमाम जानकारियां, तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन इस बीच में आप देखिए कि फिलहाल अतीक का परिवार जो है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। अशरफ का परिवार के कुछ सदस्य भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर इन तस्वीरों के साथ आप देखिए जनाजा उठ चुका है, यानी कि थोड़ी देर के बाद जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है सुपुर्दे खाक को करने की वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी, वो यहाँ पर कंप्लीट कर दी जाएगी। इसके अलावा देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो यहाँ पर किए ही गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ड्रोन के जरिए भी कहीं ना कहीं निगरानी यहाँ पर जब लाइट थी तो रखी जा रही थी। अभी फिलहाल आपको बता दें कि जो जनाजा उठा है वो लगभग 100 मीटर दूर जाकर जहां पर कब्र खोदी गई है वहां पर उन्हें मिट्टी जाएगी और फिर उन्हें दफना दिया जाएगा। शिका देखिए तमाम तस्वीरें हमने आपको दोपहर में दिखाई थी कि आखिर जो कब्र खोदी गई है वो कहां पर खोदी गई है। जहां पर अतीक के पिता को दफनाया गया था, जहां पर अतीक की मां को दफनाया गया है, जहां पर अतीक की नानी को दफनाया गया है, जहां पर अतीक के बेटे असद को भी दफनाया गया है, वहीं पर उसी सेम लोकेशन पर अतीक और अशरफ के लिए भी कब्र खोदा गया है। और उन्हीं तमाम जगहों पर उन्हें भी दफनाया जाएगा। उनके पापों का हिसाब हो गया। और जिस तरीके से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी उसके हिसाब से अगर आप बात करें तो देखिए किस तरीके से एक तबका ये कहता है कि जो कुछ भी अतीक के साथ हुआ वो बिल्कुल सही हुआ। अतीक किसी के लायक था, क्योंकि अतीक की कई माओं के है, कई पत्नियों के पतियों को भी मारा है। तो ऐसी तमाम प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आई हैं। एक तबका हमेशा से अतीक का विरोध करता रहा। हमने कोर्ट की तमाम तस्वीरें देखी थी किस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था अतीक के लिए, क्योंकि उसका आतंक ही इतना ज्यादा था 90 और 80 के दशक में, जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए थे। और ऐसा कहते हैं शिका कि एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में एक सरकार थी और दूसरी तरफ एक अलग अतीक की सरकार बना करती थी, अलग अतीक के मंत्री हुआ करते थे, अलग अतीक के तमाम जो विधायक है वो हुआ करते थे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अतीक की ही सुनते थे। अतीक का बोलबाला था, अतीक का आतंक कितना था कि उसके आतंक की वजह से लोग भी डरे सहमे रहते थे। लेकिन आज देखिए उसके ही क्षेत्र में, उसकी ही जमीन पर, उसी के इलाके में उसके आतंक का अंत किस तरीके से कर दिया गया। और आज वो जो शरीर है, जिस शरीर पर उसे तगमन था, जिस शरीर के बल पर, जिन पैसों के बल पर, जिन संरक्षण के बल पर अपने बाहुबल को अतीक ने अशोक ने बढ़ाया था,
को कहीं ना कहीं आज सभी दोष होता हुआ दिखाई दे रहा है। शिका, और देखिए किस तरीके से तमाम समर्थक भी यहाँ पर पहुंचे हैं और जो पूरी प्रक्रिया शिका उस घाट की वो यहाँ पर पूरी की जा रही है। और आप खुद देखिए यहाँ पर किस तरीके से तमाम हलचल जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो कब्रिस्तान है उसके अंदर और कब्रिस्तान के बाहर भी दोनों जगहों पर हलचल जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दी है। लेकिन देखिए अलग अलग जो बिल्डिंग यहाँ पर है, खास तौर पर आपको कब्रिस्तान के चारों तरफ जितनी भी बिल्डिंग्स है उनके टॉप पर अगर हम बात करें फ्लोर पर, तो पुलिस भी मौके पर मौजूद है। सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो, कहीं पर भी कोई चूक ना हो, कोई भी लूपहोल को देखने को मिले। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब पूरी प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर हम बात करें तो अतीक और अशरफ को दफना दिया जाएगा, यानी कि उसे इंतकाल कर दिया जाएगा। ठीक है सचिन, आप बने रहे, लगातार तस्वीरें पहुंचाते रहे। तो देखिए जनाजा उठ चुका है, कब्र खुद चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद दोनों के शवों को दफनाया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एंगल ये कि शाइस्ता परवीन के यहां पर पहुंचने की जानकारी मिल रही है। अशरफ की दोनों बेटियां यहां पर मौजूद, साथ ही अतीक के दोनों बेटे भी यहां पर मौजूद हैं। अतीक अशरफ को दफनाने की प्रक्रिया यहां से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। नमाज अदा करने के बाद यहां जनाजा उठ चुका है। लेकिन बड़ी बात और बड़ी खबर और बड़ा अपडेट ये कि शाइस्ता परवीन के पहुंचने की ये जानकारी, ये इनपुट अब तक पहुंच रही है। हालांकि अभी तक तस्वीरें मिलनी शुरू नहीं हुई, लेकिन सचिन मेरे सहयोगी भी लगातार बता रहे थे कि मीडिया को वहां जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन बावजूद इसके सुरक्षा कर्मियों ने शाइस्ता का आइडेंटिटी देखा और उसके बाद उसे जाने की परमिशन अंदर की ओर दी। हालांकि तस्वीरें नहीं मिल रही अभी तक, लेकिन ये 3 तस्वीरें कल से लेकर आज तक की कहानी बयां करती हुई कसारी मसारी कब्रिस्तान में दोनों के शवों को दफन किया जाना है। कसारी मसारी वो जगह जिसे खुद अतीक अहमद ने बनाया था और जिस तरीके से सचिन भी जिक्र कर रहे थे कि अपने बाहुबल पर किस तरीके से आतंक अतीक अहमद का रहा और अशरफ का रहा, ऐसे में दोनों के शवों को इसी जगह इनके ही इलाके में दफनाया जाना है। और लोग यही कह रहे हैं कि हिसाब हो गया है। 3 तस्वीरें आपके सामने, कसारी मसारी कब्रिस्तान से तस्वीरें, कब्रें खुद कर तैयार। दूसरी तस्वीर में आप देखिए जनाजा उठ चुका है। तीसरी तस्वीर में सुरक्षा के कई लैस यहां पर लगाए गए हैं। कन्हैया मेरे सहयोगी भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, अस्मित भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद। सबसे पहले कन्हैया आपके पास आते हुए, अब तक क्या जानकारी मिल रही है? शाइस्ता के पहुंचने की जानकारी मिल रही है, क्या खबर अभी तक पुख्ता हुई? देखिए, अभी आधिकारिक रूप से ये पुष्टि नहीं हुई है कि शाइस्ता वहां पर पहुंची है, लेकिन सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि शाइस्ता वहां पर पहुंची है और वो जनाजे में शामिल होगी और वो आखिरी समय अपने जो पति है अतीक अहमद को देखना चाहती है। क्योंकि इसके पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि शाइस्ता लगातार फरार थी और उसको लगातार जो अगर देखा जाए तो पुलिस खोज रही थी। पुलिस उसके लिए फरार घोषित किया है, पुलिस ने उसे उसके ऊपर इनाम भी घोषित किया और लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि शाइस्ता को गिरफ्तार किया जाए। इसके लिए बैरिकेड्स लगाए जा रहे थे, जगह जगह पर चेकिंग की व्यवस्था की जा रही थी, लेकिन शाइस्ता पुलिस के हाथे नहीं चढ़ी, ना ही पुलिस के पास गई, ना ही उसने सरेंडर किया। इस तरीके की कोई भी सूचना नहीं आई। लेकिन यह कहा जा रहा था कि जिस तरह से जो असद है, असद की मौत के बाद, क्योंकि असद एनकाउंटर में मारा गया था, जब असद का शव यहां पर लाया गया था और इसी कब्रिस्तान में असद को जब यहां पर दफन किया जा रहा था, तो उस समय कहा जा रहा था कि शाइस्ता वहां जरूर पहुंचेगी। लेकिन शाइस्ता फिर भी वहां नहीं पहुंचती है। वहां पर कुछ महिलाएं जरूर पहुंचती हैं बुरके में, जिनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही होती है, लेकिन उसमें शाइस्ता नहीं होती है। लेकिन इस घटना के बाद, जिस समय अतीक की घटना के बाद, यह कहा जा रहा था कि इस घटना के बाद कब्रिस्तान में जरूर शाइस्ता पहुंचेगी। इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, इसी तरीके के इनपुट्स जो है वो लगातार पुलिस को मिल रहे थे, जो विजिलेंस की टीम थी उसको मिल रहे थे। इसीलिए महिला पुलिस बल का एक बहुत बड़ी टुकड़ी आसपास के इलाकों में लगाया गया है। यहां पर जो कब्रिस्तान है उसमें हर एक आदमी की जांच की जा रही है, जो महिलाएं वहां पर जा रही हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन ये सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है कि शाइस्ता इस जगह पर इस समय मौजूद है और वो अपने पति को देखना चाहती है, अपने पति के साथ आखिरी जो वक्त है, आखिरी जो समय है, वो इस तरीके की जो भी प्रक्रिया है उसमें शामिल होना चाहती है। ठीक है कन्हैया, लगातार बने रहे आप हमारे साथ। अस्मित मेरे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। महाकवरेज लगातार भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है इस पूरे इंसिडेंट्स को लेकर। अस्मित आपके पास आते हुए, आपके कैमरे से सुरक्षा के इंतजाम हम देख रहे हैं, चूंकि वहां पर समर्थकों का हुजूम लगा है, ये जानकारी, ये खबर मिल रही है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर के और क्या इंतजाम किए हैं, और अगर शाइस्ता यहां पर पहुंची है तो फिर ये लेवल्स और बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि हो सकता है सरेंडर भी कर दे। बिल्कुल, देखिए इसलिए शायद यही कारण है कि अभी से थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं
वो लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे थे, खुद से कैंप कर रहे थे। उन्होंने यहाँ पर कई जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया है कि एक एक लोगों की जांच करनी होगी, तभी अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। ये पूरा इलाका एक मोहल्ला के जैसा है और यहाँ पर कई लोग जो हैं वो इधर उधर वो निकल रहे हैं घर से, कोई अपने काम को जा रहा है। और यहाँ पर जितने महिलाएं बुर्का पहन के आ रही हैं उनकी भी जांच पहले पुलिस कर लेना चाहती है, उन्हें भी देख लेना चाहती है कि आखिर कौन वो महिलाएं हैं। उनसे आइडेंटिफिकेशन देखने के बाद ही उन्हें घर की तरफ भी भेजा जाता है। और शायद यही कारण है, देखिए लगातार उस वक्त से जब से अतीक और अशरफ के शव को यहाँ पर लाया गया है कसारी मसारी कब्रिस्तान, तब से ही पुलिस लगातार यहाँ पर कैंप कर रही है। और हर तरफ, ये चारों तरफ आप देखिए कि बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, रैफ के जवान की तैनाती यहाँ पर की गई है, उत्तर प्रदेश की पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ के जो वापस आऊंगी, आलोक मालवीय मेरे सहयोगी बिग ग्राउंड जीरो पर मौजूद और उनके कैमरे से आप देख रहे हैं जनाजा इस वक्त दिख रहा है, दोनों के जनाजे उठ चुके हैं। आलोक, क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं और वहां से क्या कुछ और इनपुट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अभी नमाज अदा की गई। नमाज अदा किए जाने के बाद मस्जिद के पीछे डेड बॉडी को थोड़ी देर विश्राम दिया गया। उसके बाद यहाँ से जनाजा उठा है और अब कब्र के बगल में रखा गया है। कब्र के बगल में रखे जाने के बाद अब उन्हें मिट्टी देने की कार्रवाई की जा रही है। लगातार यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। लगभग मुझे दिख रहा है यहाँ से 100 से 150 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम बात करें शाइस्ता की, तो शाइस्ता परवीन ने अतीक अहमद के साथ 7 जन्मों तक जीने और बनने की कसम खाई थी और उससे निकाह किया था। उनके 5 बच्चे हुए। इसके बाद अब एक बच्चे की मौत हो गई तो उसने सह लिया, लेकिन अब जब पति की मौत हुई है तो वह इसे सह नहीं पाई और सामने आ गई। जी चलिए ठीक है आलोक, आप भावुक हो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि देखिए ये पल ऐसा ही होता है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अतीक और अशरफ के गुनाहों का हिसाब हो गया है, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त मिल रही है, दफन करने की प्रक्रिया इस वक्त शुरू हो चुकी है, जनाजा उठ चुका है। 3 तस्वीरें आपके सामने, कसारी बसारी कब्रिस्तान में इस वक्त अतीक के समर्थकों का हुजूम लगा है। दूसरे कैमरे से जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जनाजा इस वक्त उठ चुका है और कब्र की तरफ बढ़ता हुआ इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। तीसरी तस्वीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि शाइस्ता के पहुंचने की जानकारी भी मिल रही है। एक बार फिर से मेरे सहयोगी सचिन के पास वापस जाते हुए, सचिन, क्या कुछ और इनपुट, क्या कुछ तस्वीरें कह रही है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए शिखा, अगर आपको बता दें जो कब्र हमने आपको दिखाई थी, जिसका जिक्र और शुरुआत नहीं कर रहा हूं, जहां पर अतीक का पूरा परिवार दफनाया गया है, फिलहाल उनका शव उस स्थान पर पहुंच गया है। और अब अगर हम बात करें तो मिट्टी देने की जो प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर पूरी की जा रही है। हालांकि ये तस्वीर पे है, अगर आपको मिल रही है तो आप उन तस्वीरों में गौर से देखिए किस तरीके से वहां पर भी रोशनी के पूरे इंतजाम जो है वहां पर किए गए, कहीं वहां पर भी कोई दिक्कत जो है वो ना हो। लेकिन तस्वीरों के साथ आप समझिए कि किस तरीके से एक शख्स जब पैदा होता है उसके बाद क्या उम्मीदें होती है उनके माँ बाप को, और वो शख्स क्या करता है, उसके बाद क्या चर्चाएं होती है। ये पूरा जीवन अगर आप देखिए अतीक को लेकर, अतीक का जीवन को अगर आप देखते तो किस तरीके से अतीक ने जो कुछ भी किया है आज उसका भुगतान जो है वो उसे करना पड़ रहा है। इस तरीके से जिंदाड़े उसकी हत्या की वजह आप देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जो शरीर है अब वो मिट्टी में मिलने जा रहा है। यानी कि पूरी की पूरी जो कहानी है वो अब खत्म होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन जब भी चर्चाएं अगर प्रयागराज की होती हैं तो कल की घटना की भी होगी और आज इस चीज की भी होगी। एक शख्स था जिसने आतंक फैलाया था प्रयागराज में और आखिर उसका हक क्या हुआ था। देखिए मैसेज भी कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लियर होता है तमाम चीजों के बीच में कि देखिए जो गलत करता है उसके साथ गलत वही होता है। और वही अगर आप दूसरे परिस्थिति से समझें तो जिस तरीके से पुलिस की सरकारों का संरक्षण अतीक को मिलता रहा, देखिए आज का रिजल्ट क्या है। उन तमाम संरक्षणों की वजह से ही अतीक का बाहुबल बढ़ गया कि उसने अपने आतंक का साम्राज्य इतना बड़ा कर लिया था कि कहीं न कहीं अब मंद हो गया था। अपनी पावर का, अपनी गरीब का, अपनी ताकत का, अपने लोगों का, उस सरकार का जिस सरकार में वो विधायक रहा। लेकिन बड़ी बात आप यहाँ पर देखें कि किस तरीके से सरकार बदली, प्रयागराज का इलाहाबाद का नाम बदला और फिर क्या हुआ वो आपके सामने है। वही अतीक, वही अर्थात और वही अतीक का परिवार जो एक वक्त में उनकी आवाज तो करते थे, लोग कांपते थे, अतीक अपने घर से बाहर निकले थे, लोग घरों में कैद हो जाया करते थे। आज उसी को देखने, आज उसी जनाजे को देखने के लिए तमाम लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। अब शिकार कहानी हो चुकी है उस आतंक की आका की, उस गुनाह के बादशाह की जो लगातार जब
कुछ भी बोले तो लोग उसे सुनने से, उसको सुनने के बाद डरते थे, कांपते थे। और आज भी इस तरह की कहानी अतीत की खत्म होती है, शरीर अब तक पाया जा रहा है। जी ठीक है सचिन, लगातार आप तस्वीरें पहुंचाते रहे। और देखिए बड़ी बात सचिन कह रहे थे कि जिंदगी का पूरा सार इसमें ही छुपा होता है, जन्म से लेकर मरण तक। लेकिन जनाजे में जब लोग शामिल हो तो इस बात का गर्व रहे कि जो इस दुनिया से चला गया उसको विदाई देने के लिए हर एक शरीर वहां पहुंचे। लेकिन अतीक के साथ ये नहीं हुआ, अशरफ के साथ ये नहीं हुआ, बल्कि उसके गुनाहों का हिसाब हुआ, जिसके बाद हर तरफ इसी के चर्चे हो रहे हैं। और चर्चा ये हो रही है कि अपने गुनाहों का हिसाब लेकर के अतीक और अशरफ इस दुनिया को अलविदा कह गया है। जिंदगी का पूरा सार इसी में छुपा है। 4 तस्वीरें अतीक की जिंदगी को बयां करती हुई। पहली तस्वीर में सुरक्षा के कई लेयर्स यहां पर लगाए गए हैं, क्योंकि शाइस्ता परवीन के पहुंचने की जानकारी मिल रही है। और जाहिर तौर पर अगर शाइस्ता यहां पर पहुंचती है, इनामी घोषित की गई है शाइस्ता, तो यहां सरेंडर करेगी और सरेंडर करवाया जाएगा। दूसरी तस्वीर में जनाजा उठ चुका है, कब्र खुद चुकी है, अब से कुछ ही देर बाद शवों को दफन किया जाएगा। वहीं तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अतीक और अशरफ के समर्थकों का हुजूम यहां पर लगा हुआ है। चौथी तस्वीर, शवों को दफनाने की प्रक्रिया यहां शुरू हो चुकी है। सबसे पहले नमाज अदा की गई, इसके बाद जनाजा उठाया गया और अब कब्र में इन दोनों शवों को डाला जाना है। अतीक और अशरफ दोनों भाइयों के शव अगल बगल होंगे और उसके ठीक कुछ ही मीटर की दूरी पर अतीक के बेटे असद की कब्र भी खोदी गई 2 दिनों पहले। और किसे पता था कि आज अतीक और अशरफ भी यहां बगल में कब्र में उसके शव को रखा जाएगा। इसी बीच बड़ा अपडेट ये भी कि अतीक और अशरफ के परिवार वाले परिजन यहां पर पहुंचे हुए हैं। और न केवल परिवार वाले और न सिर्फ परिजन, बल्कि अतीक और अशरफ के जो समर्थक हैं वो भी यहां भारी मात्रा में, उनका भी हुजूम यहां लगा हुआ है। इसलिए सिक्योरिटी के कई लेस भी लगाए गए हैं। अस्मित लगातार मेरे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। अस्मित जी, अस्मित क्या तस्वीरें मिल रही है, क्या कुछ खबर आपके बिल्कुल पास? देखिए शिखा, लगातार जो है तस्वीरें हम दिखा रहे थे, बिल्कुल देखिए तस्वीरें दिखा रहे थे लगातार। ये वो जगह जहां पर लगातार जो है पुलिस के अधिकारी अभी फिर से यहां पे पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक बार फिर से थोड़ा और पुलिस की डिप्लॉयमेंट यहां पे कीजिए, ताकि अंदर जाने वाले लोगों की जानकारी एक बार फिर से अच्छे तरीके से आप लोगों के पास होनी चाहिए। और देखिए यहां पर जो है बैरिकेड जो लगाए गए थे, यही वो जगह है जो कसारी बसारी कब्रिस्तान की ओर ले जाएगा आपको। और यहां से 200 मीटर जब आप पार कीजिएगा, क्रॉस कीजिएगा, तो आपको कब्रिस्तान पहुंचेगा जहां अतीक और अशरफ के जो शरीर है उसको दफनाया जा रहा है वहां पर। और वहां पर भी कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तरफ देख लीजिए ये ब्रज वाहन जो लगातार यहां पर मौके पर मौजूद है, और इस कब्रिस्तान और ये दोनों जगह पर ये ब्रज वाहन मौजूद था। और यहां पर इस पूरे मामले को लेकर के यहां पे अधिकारी जब पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिल्कुल इससे भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि पुलिस अगर किसी भी तरह की कोई चूक यहां पर होती है तो तुरंत पुलिस कैसे उसको कंट्रोल करे, सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, इसको लेकर के आप पहले से सतर्क रहें, अलर्ट रहें। और पूरे इलाके में जो है पुलिस बल की तैनाती की गई थी। जहां से ये रास्ता आप क्रॉस करेंगे वहां पुलिस की डिप्लॉयमेंट इस वक्त की गई है। और यहां से कब्रिस्तान की तरफ तो हर एक जगह पर, हर एक चौराहों पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है। वहां पर एक एक लोगों की जानकारी ली जाती है, उसके बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी जाती है। हालांकि लोग काफी जनाजे में शामिल होना चाहते थे, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों का यह साफ तौर पर निर्देश था कि कोई भी व्यक्ति अंदर जनाजे में नहीं प्रवेश कर सकता है, सिवाय जो उनके रिश्तेदार है, जो उनके बेटे हैं, वो सिर्फ जा सकते हैं। और उन्हीं लोगों को सिर्फ अनुमति मिली थी। फिलहाल अधिकारी लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और देखिए ये गाड़ियां जो आप देख रहे हैं ना, इससे लगातार पुलिस की डिप्लॉयमेंट्स की जा रही है। जगह जगह पर पुलिस फोर्स को उतारे जा रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, सब ठीक से हो जाए, शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। क्योंकि ये मोहल्ला पूरा आप देखिए कि यहाँ पर मुसलमान का ये पूरा इलाका और यहाँ बस्ती है, वही लोग यहाँ पे रहते हैं। और इसी को लेकर के थोड़ा और सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है मुकम्मल कैसे हो जाए, उसको लेकर के पूरा ध्यान दिया जा रहा है। सिका, सचिन भी लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। सचिन, शाइस्ता को लेकर के क्या कोई अभी तक पुख्ता जानकारी मिली है? शिखा, देखिए तमाम लोग जो है यहाँ पर जो पहुंचे हुए हैं वो भीड़ में हैं। और अगर हम बात करें तो कई समर्थक हैं पहुंचे, तमाम महिलाएं भी यहाँ पर पहुंचे हुए थी। पुख्ता पहले हुई है, उसका आधार कार्ड टेस्ट किया गया है। हालांकि देखिए अभी तमाम अटकलों के बीच में तमाम सवाल है जो जहन में है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा सीधा। और उसके बाद देखिए तमाम
धीरे धीरे चीजें जो है वो स्पष्ट होगी कि कौन कौन लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि देखिए तमाम जो पुलिस अफसर है उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दी जा रही है। वो साफ मना कर रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि हमें ऊपर से ही मना किया गया जानकारी ने। लेकिन फिलहाल देखिए थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा और जैसे जानकारी आएगी वैसे हम देखते रहेंगे। लेकिन सचिन, अभी शवों को दफनाने में कितना और वक्त लगना है? देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए ये पूरी प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है, क्योंकि देखिए आप भी जानती हैं कि अतीक के तमाम जो समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम परिवार वाले जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि थोड़ी देर मुश्किल से अगर आप माने तो लगभग आधे घंटे का और वक्त जो है वो लगेगा और ये पूरी प्रक्रिया जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि देखिए उस स्थान पर तमाम लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं और जैसे कि जो प्रक्रिया फॉलो होती है वो यहाँ पर की जा रही है। मुश्किल से जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक तमाम लोग का जो कहना है वो ये कि आधे घंटे का और वक्त मैक्सिमम, और उसके बाद ही पूरी प्रक्रिया दुपुर्दे खाक की जो है वो खत्म होगी और अतीक और अशरफ जो है वो दुपुर्दे खाक हो जाएंगे। चलिए, प्रयागराज से ये 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कसारी बसारी कब्रिस्तान में इस वक्त शवों को दफनाने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। अतीक की बहनें भी यहां कब्रिस्तान जनाजे में शामिल होने पहुंची है। अशरफ की दोनों बेटियां भी इस वक्त कब्रिस्तान में मौजूद। और बड़ा अपडेट ये भी मिल रहा है कि शाइस्ता परवीन, जो कि अतीक की पत्नी है, जिसे लगातार पुलिस तलाश रही थी, इनामी घोषित किया गया था उसे, वो भी यहां पहुंची। हालांकि खबरों की पुष्टि फिलहाल भारत 24 नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तक कोई अपडेट इस पर नहीं मिला। ये खबर आधिकारिक तौर पर ये बयान इसको लेकर नहीं आया है। लेकिन आपको ये बता दें कि 2 तस्वीरें ये कल की पूरी कहानी आज तक बयां करती हुई, और देखिए कहते हैं कि जनाजा जब उठे तो शान से उठे, लेकिन जिस तरह की करतूत, जिस तरह के कारनामे अतीक और अशरफ के थे, जनाजा तो उठा है, लेकिन यहां से जो तस्वीरें मिल रही है, जनाजे में शामिल होने वाले लोग लगातार यही कह रहे हैं कि जो काम किया उसका हिसाब हुआ। सचिन, आपके पास एक बार फिर से आते हुए, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए तमाम तस्वीरें जो हैं वो अगर आपको दिख रही होंगी तो यहाँ पर पूरी प्रक्रिया लगातार जारी है इसका, और तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ साथ कब्रिस्तान के अंदर भी, कब्रिस्तान के बाहर भी तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इसके अलावा देखिए तमाम टीमें भी मौके पर मौजूद है, सावधानी बरती जा रही है, तमाम मीडियाकर्मी भी तो मौके पर मौजूद है। लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं उन पर भी नजर जो है वो लगातार रखी जा रही है कि किस तरीके से तमाम समर्थक हैं और उन पर भी नजरें जो है वो बनी हुई है। और बड़ी बात ठीक है सचिन, मैं आपके पास वापस आऊंगी। कसारी बसारी कब्रिस्तान से ये तस्वीरें मिल रही है, जनाजा उठ चुका है, कब्रें खुद चुकी है और ये प्रक्रिया तेजी से इस वक्त चल रही है, दफनाने की प्रक्रिया अतीक और अशरफ को लेकर। अतीक का पूरा परिवार यहां पर मौजूद और अगल बगल ही दोनों भाइयों को दफनाया जा रहा है। लगातार तस्वीरें भारत 24 आप तक पहुंचा रहा था। मेरे सहयोगी सचिन लगातार दिन से ही कसारी बसारी कब्रिस्तान में बने हुए हैं, पल पल की तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। सचिन, ओवर टू यू। तस्वीरें जो है वो तो सामने आ ही रही हैं, लेकिन आप खुद देखिए किस तरीके से तमाम हलचलों के बीच में आप देखिए किस तरीके से आपको थोड़ी बहुत रोशनी जो है वो दिखाई दे रही होगी, क्योंकि जहां पर हम मौजूद हैं वहां से आपको ये जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से थोड़े बहुत पेड़ हैं, जिसकी वजह से जो पिक्चर है वो क्लियर तो नहीं होगी, लेकिन हाँ आपको जो रोशनी दिखाई दे रही है वही वो स्थान है जहां पर कब्र खोदी गई है और जहां पर जनाजा रखा है और जहां पर शरीर को दफनाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर हो रही है। यानी कि ये जो सुपुर्द खाक की पूरी प्रक्रिया है उसे यहाँ पर अब खत्म की जा रही है, क्योंकि वो अंतिम चरण में है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि आखिर किस तरीके से पूरी जो अतीक की पूरी जो कहानी है वो किस तरीके से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। लगभग अगर हम बात करें तो 44 साल तक अतीक ने प्रयागराज पर जिस तरीके से लगभग अगर हम बात करें तो राज किया, और उसके बाद देखिए किस तरीके से फैसला आया, फैसले के बाद तमाम जो पहलू हैं वो सामने आते हैं। उमेश पाल की हत्याकांड होती है दिन दहाड़े, और उसके बाद किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार एक्शन मोड में आती है। और बड़ी बात यहां पर यह है कि देखिए यही वो अतीक अहमद है जिसकी सुनवाई करने से जज जो है वो डरा करते थे। एक किस्सा जो अक्सर हम सुनते हैं, अक्सर जो हम तमाम आर्टिकल से पढ़ते हैं कि एक मुकदमा जिसको लेकर अतीक अहमद की पेशी हुई थी, लेकिन तमाम जज जो हैं वो जितने भी जज थे उन्होंने ये मना कर दिया कि हम जो है वो इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। अंत में एक जज जो है वो आते हैं, बैठते हैं, सुनवाई करते हैं और वो भी उस केस में, उस मामले में अतीक को बरी कर देते हैं। तो सोचिए आप अतीक का कितना
खौफ जो है वो 90 के दशक में रहा है। और खासतौर पर जैसा कि बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि संरक्षण आखिर किसका मिला, आखिर वो कौन सी सरकार थी जिसकी वजह से अतीक का बाहुबल जो है इतना बड़ा, अतीक का जो आतंक का साम्राज्य है वो कितना बढ़ गया। तो ऐसे तमाम जो बड़े सवाल है वो खड़े तो होंगे ही, लेकिन आज जिस तरीके से अतीक के आतंक का खात्मा हुआ है और सुपुर्दे खाक जब अतीक हो रहा है, अशरफ जब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक वर्ग में खुशी है, उनके चेहरे पर मुस्कान है कि अतीक जिसकी वजह से लोग इतने परेशान रहते थे, जो कहीं ना कहीं तमाम लोगों को खौफ में रखता था, बिल्कुल भी सोचता नहीं था किसी को मारने के लिए, जमीन पर कब्जा करने के लिए, अपहरण करने के लिए, तमाम ऐसे मुकदमे जो हैं वो अतीक पर दर्ज थे। लेकिन जिस तरीके से अतीक पर हमला हुआ, अतीक मारा गया, उसके बाद कहीं ना कहीं एक वर्ग बेहद खुश भी है शिखा, लेकिन वही दूसरी तरफ जो अतीक के समर्थक हैं वो थोड़े बहुत नाराज भी हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती क्या है। कहीं ना कहीं बार बार ये आरोप लगते हैं कि एक समुदाय को टारगेट यहां पर किया जा रहा है। कभी कभी ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या यही कानून का राज है, क्या बंदूक की नोक पर क्या न्याय अब उत्तर प्रदेश की सरकार दिलाएगी। ऐसे तमाम बड़े सवाल हैं जो लगातार खड़े किए जाते हैं। लेकिन उम्मीद अब आप देखिए ये लगाई जा रही है कि जो शरीर है अतीक और अशरफ का उसे दफना दिया गया, क्योंकि देखिए थोड़ी बहुत मूवमेंट जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है और लोग जो है अब शायद वहां से एक करके निकल रहे हैं, क्योंकि दफनाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर शायद खत्म हो गई है। जी हाँ, और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर मिट्टी जो है वो दे दी गई है और शरीर जो है वो दफना दिया गया, इसीलिए तमाम लोग जो है अब वो ये करके यहाँ पर निकल रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख पा रही हैं, इन तस्वीरों में अगर पिक्चर क्लियर हो पाए तो आप देखिए किस तरीके से वहां से लोग जो है वो निकल रहे हैं, यानी कि पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है अब वो यहाँ पर खत्म हो गई है और सुपुर्दे खाक हो चुके हैं अतीक अशरफ। यानी कि वो पूरा स्थान अगर आप गौर से देखें, जब मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी तो किस तरीके से उस रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि अतीक का पूरा परिवार जो है वहीं पर दफनाया गया है और आप देखिए किस तरीके से पूरी प्रक्रिया जो है अब वो खत्म हो गई है और धीरे धीरे अब लोग जो हैं वापस लौट रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने है शिखा, देखिए अगर आपको ये पिक्चर क्लियर हो रही होगी तो आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से लोग जो है वापस आ रहे हैं, यानी कि जो पूरी प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है और अतीक अशरफ को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। पूरी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, तमाम लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं। लगभग जैसा कि मैंने कहा था आपको आधे घंटे का वक्त जो है वो लगा और इस आधे घंटे की पूरी प्रक्रिया में आप देखिए किस तरीके से पूरी प्रक्रिया जो है वो खत्म हो चुकी है और अतीक अशरफ को दफना दिया गया। तमाम लोग जो उसके समर्थक है, जो उसके परिवार वाले हैं, अब वो एक एक करके वहां से बाहर निकल रहे हैं शिखा। लेकिन देखिए किस तरीके से जो तमाम चर्चाएं हुई, जो तमाम बातें यहां पर रखी गई, जो तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई, उसका रिजल्ट क्या निकला वो आप खुद देखिए किस तरीके से कलेक्शन हुआ और तमाम दिन दहाड़े किस तरीके से 3 हमलावर आते हैं और गोली चलाते हैं और फिर अतीक अशरफ जमीन पर गिरते हैं, उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया है उसे फॉलो किया जाता है, जांच होती है, जांच बैठती है, टीम बनाई जाती है, जो तीनों आरोपी है उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है और उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत है उन्हें दी जाती है, जुडिशियल कस्टडी उन्हें दी जाती है, उनसे अब पूछताछ होगी। लेकिन वही दूसरी तरफ आप देखिए जो पूरी प्रक्रिया उसे यहाँ पर खत्म करके तमाम अब लोग जो हैं, जो उनके समर्थक हैं, अब वो वापस लौट रहे हैं शिखा। यानी कि सुरक्षा की पूरा पुख्ता इंतजाम, एक एक करके तमाम लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पूरे परिवार वाले भी अब वापस लौट रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से पुलिस फोर्स जो मौके पर मौजूद थी अब वो भी यहाँ पर किस तरीके से जो आराम की सांसें हैं वो यहाँ पर लेती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि देखिए शुरुआत से हम बात कर रहे थे शिखा कि काफी चुनौतीपूर्ण जो है वो पुलिस के लिए है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इन तमाम चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बीच में, परिस्थितियों के बीच में भी पुलिस ने संयम बरता और तमाम लोगों से अपील करते रहे, लोगों से ये बात होती रही कि आप सभी लोग सावधानी बरते रहें। जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे उन्हें यहाँ से दूर किया गया और फिर बड़े शांतिपूर्वक तरीके से पूरी प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर खत्म की गई है। हालांकि जो तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं वो ये कि जो पूरी प्रक्रिया है सुपुर्दे खाक की वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है और धीरे धीरे तमाम जो समर्थक है, जो परिवार वाले हैं, अब वो वापस लौट रहे हैं शिखा। जी सचिन, बिल्कुल, तो सुपुर्दे खाक कर दिया गया है अतीक और अशरफ को। ये तस्वीरें कल से लेकर आज तक की कहानी बयां करता हुआ लगातार मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, कन्हैया है इस वक्त मौजूद, इसके साथ ही सचिन लगातार सुबह से ही अपडेट हमें दे रहे हैं कसारी बसारी कब्रिस्तान के बाहर से और अस्मित भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। और देखिए ये तस्वीर आपके सामने अतीक और अशरफ के गुनाहों की कहानी बयां करता हुआ सुपुर्दे खाक दोनों को इस वक्त कर दिया गया है। एक और बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है, सबसे पहले अतीक को दफनाया गया है
और अशरफ को दफनाने की प्रक्रिया यहां शुरू हो चुकी है। एक एक कर दोनों भाइयों को दफनाया जा रहा है, सुपुर्दे हक किया जा रहा है। अतीक को दफना दिया गया है और अब अशरफ के लिए दुआएं पढ़ी जा रही हैं और इसके बाद अशरफ को भी दफनाया जाएगा। कसारी बसारी कब्रिस्तान से ये तस्वीरें। सचिन, आपके पास एक बार फिर से आते हुए, अतीक का दी एंड हो गया और जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जाहिर तौर पर ये न्यायिक प्रक्रिया का पूरा हिस्सा रहेगा, आगे भी पूछताछ होगी, लेकिन अतीक के गुनाहों का हिसाब हुआ है, यही हर किसी की जुबान पर इस वक्त है। अतीक को दफन कर दिया गया है और अब अशरफ के लिए ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने शिखा। देखिए किस तरीके से जो गुनाहों का